वो कहते हैं ना, जिंदगी में हर किसी की एक ऐसी कहानी होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक ऐसी दास्तां जो हमारे दिल के एक कोने में हमेशा जिंदा रहती है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस पल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मैं सिर्फ 15-16 साल का था। बचपन और जवानी के बीच का वो मोड़ जहाँ हम दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठते हैं या कभी कभी मोहब्बत को दोस्ती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक अधूरी कहानी जो आज भी मेरे दिल में जिंदा है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 7 साल पहले। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आंटी के घर गया था। 5 घंटे का सफर था तो हम सब थक गए थे। पहुंचने के बाद मैंने हाथ मुंह धोकर चाय पी और चाय पीने के बाद बाहर आया हवा लेने के लिए। बस यूं ही इधर उधर देख रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, गली में बच्चों की खेलने की आवाज गूंज रही थी और प्यारी सी धूप चमक रही थी कि उतने में सामने वाले घर पे नजर गई। तभी अचानक सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त ने अपना चलना बंद कर दिया हो। सब कुछ धुंधला हो गया था, बस एक चीज साफ नजर आ रही थी, वो थी वो लड़की। जब मेरी नजर पहली बार उस पर पड़ी तो जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो। मैं बस उसे देखता ही रह गया, जैसे उसके चेहरे पे एक ऐसी रोशनी हो जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे उनमें सारी कहानियां छुपी हो, और उसकी मुस्कान जैसे उसी की वजह से सब कुछ खुशनुमा हो गया हो। मैं उसे देखता ही रह गया, जैसे एक खूबसूरत सपने में खोया हूँ और कोई मुझे जगाए ना। वो लड़की जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। उसकी चाल में वो अदा थी जैसे हर कदम पर हवा भी उसका साथ दे रही हो। मैं सोचता ही रह गया कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, जैसे सभी रंग उसके तस्वीर में छुप गए हो और जिंदगी का हर रंग उसके चेहरे पे खिलते हो। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मुस्कान से दुनिया के सारे दर्द भी खत्म हो गए हो। मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था, जैसे कोई स्लो मोशन सीन चल रहा हो और मैं उसके बीच में खो गया हूँ। तभी उसने मेरी तरफ देखा, बस एक नजर, और लगा जैसे किसी ने दिल के बीच में सीधा तीर छोड़ दिया हो। वो पल मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे खामोश पल था। तभी मेरे कजन ईशान ने आवाज लगाई, अरे चलो घूमने नहीं चलना क्या? मैं होश में आया, लेकिन दिल वही छोड़ाया था। फिर मेरे दोस्त मुझे गांव घुमाने ले गए। मेरे दोस्त मुझे अपने गांव के बारे में बता रहे थे, लेकिन उनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही थी क्योंकि मैं दिल और दिमाग वही छोड़ाया था। शाम को हम घर लौटे। घर लौटने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए और मैं उसी लड़की के घर के सामने बैठ गया, ये उम्मीद में कि शायद वो कहीं दिख जाए। लेकिन नहीं, वो कहीं नजर नहीं आई। दिन ढल गया। चंदा मामा मुस्कुरा के बोले, चल बेटा सो जा, वो नहीं आने वाली बाहर। और मैं जाकर सो गया। फिर अगली सुबह मैं नींद से उठा और उठकर सबसे पहले चांदनी के घर की ओर देखने लगा। यार अलग ही सुकून था, क्या लग रही थी वो सुबह सुबह, जैसे चांद भी शर्मा जाए और सूरज भी कहे आज मेरी छुट्टी। भाई सुबह सुबह नहा धोकर बैठी थी लड़की, और एक मैं जो अब तक घोड़े बेच के सो रहा था। क्या सोचती वो मेरे बारे में अगर मुझे ऐसे देखती? मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ तो मैं उससे कभी बात नहीं कर पाया, बस दूर से ही देखता रहता। और वो अगर गलती से भी देख ली मेरी तरफ तो मेरी फट के हाथ में आ जाती। आज तक इतना नहीं डरा मैं किसी से जितना इस लड़की से डरता हूँ। मैं हमेशा यही सोचा करता था, मैं कल बात करूंगा, कल जरूर बात करूंगा, नहीं मैं कल पक्का बात करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उनको चिढ़ा रहा था, मैं उनके मजे ले रहा था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। जब मैं पलटा तो पीछे चांदनी खड़ी थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं थोड़ा नर्वस हो गया। तुम पागल हो क्या? इतना बोल के वो चली गई, लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा था। वो एक सिंपल सी बात भी ऐसी लगी जैसे कोई गजल कही थी हो। तब समझ आया दिल का वाईफाई कनेक्ट हो गया है, सिग्नल फुल है। मुझे अच्छा लगने लगा था उसको छुप छुप के देखना। वो घर के काम करती, झाड़ू पोछा कपड़े धोना, काम करते हुए भी बहुत प्यारी लगती हो। फिर कुछ दिन बाद घर वापस आने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर आने का। मुझे और कुछ दिन रहना था वहाँ। और घर निकलते टाइम मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाया कि मुझे अभी रहना है यहाँ। फिर अचानक मेरी आंटी मेरी तरफ देखकर बोली, अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो इसे यही रहने दो। ये सुनकर मेरी मम्मी हाँ कर दी और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। कभी कभी किस्मत भी बहुत साथ देती है। फिर क्या था, बचपन का जमाना था, ना कोई काम धंधा, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, बस डेली का काम वही, सुबह उठना, चांदनी को देखना, दोस्तों के साथ खेलना, खाना खाना, सो जाना। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे एक ऐसी बात पता चली जिससे मेरा दिल टूट गया। मेरी रातों की नींद उड़ गई, मुझे भूख प्यास लगना बंद हो गई। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी। उसी लड़की पे मेरे कजन भाई ईशान की भी नजर थी, वो भी उसे पसंद करता था। ये बात जब मुझे पता चली तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ईशान मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था, तो इसी वजह से वो बात मैंने अपने दिल में दफन कर दी और चांदनी को देखना भी बंद कर दिया। फिर मैं दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो गया, दिन भर घर से बाहर ही घूमता रहता। और उन्हीं में से एक दोस्त था मेरा बंटी, जिसको ये बात पता थी कि ईशान चांदनी को पसंद करता है, और मुझे भी बंटी ने ये बताया था कि ईशान चांदनी को पसंद करता है। अब मैं और बंटी ईशान को चिढ़ाते रहते, चांदनी का नाम लेकर, देख देख कैसे घूर रहा है लड़की को, पागल हो गया लड़की के प्यार में, पागल हो गया उसके प्यार में। वहाँ तो मैं हंसकर मजे लेता ईशान के, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में दर्द जरूर होता। दिन भर हंसकर खेलता सबके साथ, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। दिमाग में बस चांदनी का चेहरा घूमता रहता। लेकिन मैं किसी लड़की के लिए हमारा भाईचारा खराब नहीं करना चाहता ना, और इसी वजह से मैं उसे इग्नोर करने लगा। मैं नहीं
जानता था कि वो लड़की मुझे पसंद करती भी है या नहीं, लेकिन मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है और अपने भाई के लिए मैं उसको भूलने लगा। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गए, छुट्टियां खत्म, स्कूल शुरू हो गए और मुझे घर आना पड़ा। मैं वहां से घर आ गया, लेकिन चांदनी का चेहरा अब तक मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा था। बस उसी के बारे में सोच रहा था, मैं उसी की यादों में डूबा हुआ था। कुछ दिन बाद मैं स्कूल जाने लगा, अपने दोस्तों के साथ रहने लगा और धीरे धीरे चांदनी की यादें धुंधली होती गई। मैं भूलने लगा और सोच रहा था कि अब आंटी के यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। अगर घर वाले गए भी तो मैं अकेला घर पे रहूंगा, लेकिन आंटी के घर पे नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 10th के बाद मजबूरी में मैंने पढ़ना छोड़ दिया और काम करने लग गया। वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती। मेरे कंधे पे भी मेरी उम्र से बड़ी जिम्मेदारी आ गई और इसी के चलते मैं कमाने लग गया। और मैं बहुत छोटा था तो लोग मुझे बहुत कम मजदूरी पे काम पे लगाते। इसी के चलते मुझे मेरे अंकल ने बुला लिया। वो ठेकेदार थे, छोटे मोटे काम लेते थे घर बांधने के। फिर मेरे ना चाहते हुए भी मम्मी ने मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ मैं कभी ना जाने का सोच रहा था। हाँ, उसी गाँव में जहाँ ये सब शुरू हुआ था। हमारी वो कहानी जो शुरू होते ही खत्म हो गई थी, अब एक नया मोड़ ले रही थी। जैसे जिंदगी ने अपनी पुरानी कहानी को समेट कर रख दिया हो और अब एक नए सफर की शुरुआत हो रही हो। लग रहा था जैसे वक्त ने अपने रास्ते बदल दिए हो और हर पल कुछ नया ही होने वाला हो। एक पल में जो था वो सब कुछ रुक गया था और दूसरे पल में सब कुछ बिल्कुल नया हो गया था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो। लेकिन इस बार मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूंगा। जो लड़की को मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, वो लड़की फिर से सामने आ गई। जिस कहानी का मैं एंड समझ रहा था, वो तो बस ट्रेलर था। कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जिसको हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।